ऐसा नहीं है कि आप इस आहट को नहीं महसूस कर रहे हैं। इस महाविनाश की आहट को पूरी दुनिया जो है एहसास कर रही है और आज की दुनिया जो है हमारी ये जंग की आग में झुलस रही है। और हम बात करें युद्ध की तो युद्ध केवल बॉर्डर पर ही नहीं लड़ा जाता, सरहदों पर ही नहीं लड़ी जाती। इसकी कीमत हर इंसान को, हर आदमी को अपनी जेब और अपनी सुरक्षा से चुकानी पड़ती है। और इस बात को आप समझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो अभी तनाव बढ़ रहा है, तो बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और ये बात सभी लोगों को पता है। देखिए किस देश पर क्या बीती, तो सबसे पहले ऊर्जा संकट जो आप अभी महसूस कर रहे हैं भारत में भी। अंधेरे और महंगाई की ओर बढ़ती दुनिया, मतलब दुनिया जो है अंधेरे की तरफ और महंगाई की तरफ, ये दोनों चीज़ के लिए कीमत चुकाने की ओर बढ़ रही है। जंग ने ग्लोबल फ्यूल सप्लाई का कमर तोड़ दी है। आप एहसास कर रहे हैं भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है अब। और बात करें तो भारत की स्थिति जो है, कतर और यूएई से अपनी 59% एलएनजी खरीदता है। कितना? एलएनजी जो है भारत कतर और यूएई से 59% एलएनजी भारत जो है वो खरीदता है। आप इस चीज़ से अनुभव लगाइए। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से सप्लाई चेन टूट गई है। अब जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ये बंद हो चुका है और ये बंद होने से सप्लाई की जो चेन है ये टूट गया है। भारत की सप्लाई रुकी हुई है अभी, जिससे देश में भारी महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। मतलब कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट और कुछ दिन तक बंद रहता है तो भारत में महंगाई जो है चरम सीमा तक पहुंचेगा और बहुत सारी चीज़ों की कमियां देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान की अगर बात करें वहाँ की प्रभाव की, तो वहाँ भी ऊर्जा संकट इतना गहराया कि मंत्रियों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मतलब कि मंत्री जो है वो विदेश यात्रा नहीं जा सकते पाकिस्तान की। स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद है पाकिस्तान के और लोगों के घर में काम करने को कहा गया है। समझ जाइए, वर्क फॉर होम, ये जो है घर पे काम करने के लिए पाकिस्तानी लोगों को ऑर्डर दे दिया गया। वहाँ की स्कूलें जो है 2 हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया। कोई भी पाकिस्तानी मंत्री विदेश दौरा पे नहीं जा सकता है। ऐसी स्थितियाँ हो चुकी है। हम बात करें सऊदी अरब की, तो दुनिया की सबसे बड़ी रास तनूरा रिफाइनरी हमले के कारण ठप है। इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया है। आप समझिए ये कोई आम बात नहीं है, एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट में हाहाकार और हड़कंप मचना जायज़ ही है। अगर अन्य देश की बात करें मिस्र में, तो मिस्र में तेल की कीमतें 30% बढ़ी। आप ये मत भूलिए कि भारत में नहीं बढ़ेगी, भारत में भी बढ़ेगी। बांग्लादेश में पेट्रोल की बिक्री पर लिमिट लगा दी गई है। अब वियतनाम में ईंधन बचाने के लिए WFH यानी कि वर्क फॉर होम पाकिस्तान के जैसे ही लागू हुआ है। और थाईलैंड में बिजली बचाने के लिए लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से इस्तेमाल की सलाह दी गई है। मतलब कि लिफ्ट से ना जाए बल्कि सीढ़ी से जाए। मतलब कि लिफ्ट जो है इमरजेंसी सेवा के लिए ही रह गया है। आप ये अन्य देश की स्थिति देख रहे हैं, आप भारत में भी देख रहे हैं। LPG जो सिलेंडर है इसकी भी कहानी कहीं कहीं ठप हो चुका है। लोग इतना ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि कहीं कहीं स्थिति ऐसी आ गई है कि लोगों को मिल नहीं रहा है। देर तक रुकने के बाद में मिलना अब नहीं संभव हो पा रहा है। स्थितियाँ अब अलग तरफ ले चुकी हैं। अब है अप्रवासी संकट, यानी कि बेघर होते लाखों लोगों की क्या हाल है। इंसानियत इस जंग की सबसे बड़ी शिकार है। इंसानियत की बात करें तो ये जो महाजंग चल रहा है इसका सबसे बड़ा शिकार इंसानियत हो रहा है। भारत
खाड़ी देशों में फंसे करीब 52,000 भारतीय अपनी जान बचाकर वतन लौटे हैं। कितने? 52,000 लोग। ये तो रिपोर्ट है, इससे भी ज्यादा लोग फंसे हुए होंगे। लेबनान की अगर बात करें तो हालात इतने बदतर हैं लेबनान की कि 5 लाख लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा है। अंदाजा लगाइए। अफगानिस्तान की बात करें तो ईरान से 80,000 लोग लौट चुके हैं। रोज 2,000 लोग सीमा पार कर रहे हैं। तो सोचिए, रोज 2,000 लोग पार कर रहे हैं तो कम से कम 40 दिन लगेगा सभी अफगानिस्तानियों को ईरान से आने में। सीरिया की अगर बात करें तो लेबनान से 80,000 से ज़्यादा लोग वापस लौटने को मजबूर हुए हैं। हवाई यातायात संकट, अगर हवाई यातायात संकट की बात करें तो आसमान पर ये लगा पहरा है। दुनिया भर का एयर ट्रैफिक पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ये भी होना है, केवल धरातल ही क्यों, आसमान की भी अस्त व्यस्तता चलना प्रारंभ है। ईरान और इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया है। न इजराइल का और ना ही ईरान का, ये दोनों में से किसी का जो एयर बोला जाए एयरलाइंस चालू नहीं है, ये एयर ट्रैफिक बंद है। इसके बाद यूएई, कतर और कुवैत में हजारों उड़ानें रद्द होने से यात्री विदेश में फंसे हैं। मतलब जो जहां है वहीं पर रुका हुआ है। मोदी जी के भाषा में, आप कुछ नहीं कीजिए, जो जहां है वहीं रहे। तो लीजिए, जो जिस देश में उसी देश में फंसा हुआ है, किसी को कोई सुनवाई अभी नहीं चल रही है। इराक और पाकिस्तान ने भी सुरक्षा कारणों से अपने एयर स्पेस पर कड़ी पाबंदियां लगा दी है। तो इन सभी बातों से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि जंग किसी भी देश के बीच हो, उसका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। सप्लाई चेन टूटने से लेकर परिवारों के बिछड़ने तक यह विनाशकारी है। और बात करें तो आप अपनी राय बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या बातचीत से इस संकट को टाला जा सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय, अपनी बातें, अपनी विचार ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर से ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेके। धन्यवाद।